जो कंसेप्ट है, जो नाम है, जो चीज़ है, उस चीज़ को कहा जाता है जी डिजिटल सेल्समैन। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, दुनिया जिद्दत की जानिब चल पड़ी है, एक डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। ये मोबाइल फ़ोन हर शख्स के पास मौजूद है और इस मोबाइल फ़ोन की ही बदौलत अब हम दुनिया की हर चीज़ को अपने हाथों में समो के बैठ गए हैं। आज जिस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे वो इसी मोबाइल फ़ोन और इसी डिजिटल वर्ल्ड से लिंक्ड अप चीज़ है। जो कंसेप्ट है, जो नाम है, जो चीज़ है, उस चीज़ को कहा जाता है जी डिजिटल सेल्समैन। अब ये डिजिटल सेल्समैन जो है, ये आप ज़्यादातर जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है क्या, आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और ये जो है, ये प्रॉफिट किस तरीके से हासिल किया जा सकता है इस डिजिटल सेल्समैन के कॉन्सेप्ट से। और जो डिजिटल सेल्समैन बजाते खुद होगा वो एक महीने में एवरेज अर्निंग कितनी कर सकता है, इन तमाम तर हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो डिजिटल सेल्समैन के ऊपर हमारे साथ आज गुफ्तगू करेंगे, फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो खुद ही इस कंसेप्ट को देने वाले हैं, इस कंसेप्ट के मुजद्दिद हैं। जनाब, ये कंसेप्ट आज आपका तारुफ नहीं है, आज ये बताइए कि ये कंसेप्ट है क्या, ये क्या लोगों को किस चीज़ के पीछे लगाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया राफे भाई, आज माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छे आप मौजू लेके आते हैं। ये मौजू आपका ऐसा नहीं है, हमारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम सबका ही है ना जी। देखिए, जिस तरह मैं पहले भी कई प्रोग्रामों के अंदर ये कहा है कि जिस भी शख्स ने आगे बढ़ना है ना, तो अपने आप को ज़माने के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, डिजिटलाइज करना होगा अपने आप को। अब जिस तरह दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ चेंजिंग आ रही है, इसी तरह नॉर्मली जो काम करने के तरीक़ेकार थे वो भी चेंज होते जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी आई है और लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि भाई हमने अपने आप को किस तरह तब्दील करना है। अब मैं आज जो मौजू है उसके ऊपर आता हूँ कि भाई डिजिटल बिजनेस, डिजिटल सेलमैन जो है ना, कैसे बन सकते हैं। देखें, जो हमारे पुराने कारोबारी लोग हैं, जितने भी, मैं पहले तो फ़हीम साहब ये बताइए डिजिटल सेल्समैन है क्या, उसके बाद फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, उसकी वजह, क्योंकि जब तक लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी ना, तो उस टाइम तक समझ नहीं आएगी कि इस डिजिटल सेलमैन कैसे बन सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जो पुराने हमारे जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो पुराने लोग हैं, मेरे जैसे या मेरे से भी ऊपर के लोग हैं जिनको मोबाइल का भी नहीं पता था। तो आज जिस तेज़ी के साथ डिजिटल बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, तो डिजिटल सेलमैनों की भी उतनी ही तेज़ी से ज़रूरत महसूस होना शुरू हो चुकी है और बहुत सारे सेलमैन जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहले आप फ़िज़िकल जो आके दुकानों पे या किसी फैक्ट्री में या किसी होलसेल मार्केट के अंदर आप फ़िज़िकल जो है ना काम करते थे, अब उसी को आप जो मोबाइल पे हर वक्त लगे रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। हर सेलमैन क्या, हर बच्चा क्या, हर बड़ा क्या, हर बूढ़ा क्या, हर बंदा जो मोबाइल पे लगा हुआ है, उस मोबाइल को पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखें। अब डिजिटल सेलमैन कैसे बन सकते हैं? बिलफर्ज मेरी एक शॉप है और मैं अपनी प्रोडक्ट जो है ना डिजिटल तरीके से बेचना चाहता हूँ, ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। किसी आप इसका जो है ना, जिस लोगों ने भी ये काम करना है ना, जो सेलमैन बनना चाहता है डिजिटल सेलमैन, वो इसको स्किल को सीखे, समझे, बजाय इसके कि वक्त जो ज़ाया कर रहे हैं उसको ये सीखें कि किसी की प्रोडक्ट को मैं कैसे सेल कर सकता हूँ। आप सर्विसेज अगर देना शुरू करें, सर्विसेज के हवाले से भी जी हमारा प्रोग्राम मौजूद है, ऊपर दिए गए कार्ड के ऊपर सर्विसेज के हवाले से। तो ये भी सर्विसेज से ही में आ रहा है, क्योंकि जो डिजिटल सेलमैन होगा वो मेरी अगर दुकान है या मेरा अगर कोई कारखाना है या मेरे कोई और इंपोर्ट का मेरा काम है, लेकिन मुझे आगे जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर सेल करना नहीं आता, तो डिजिटल सेलमैन यहाँ पे किरदार अदा कर सकता है। जो डिजिटल सेलमैन होगा वो मेरी प्रोडक्ट उठाए अपने सोशल मीडिया पे या जहाँ पे वो कर सकता है, या वो दुकानदार, या जैसे मैं अगर एक दुकानदार हूँ, मैंने अगर कुछ एक सोशल मीडिया के ऊपर
अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना के, पिक्चर्स बना के किसी जगह पे डाल दी है और मुझे कस्टमर डील करना नहीं आता, मुझे उससे क्रॉसपॉन्डेंस करना नहीं आता, मुझे उससे सवाल जवाब करना नहीं आता, तो यहाँ पे जो है ना डिजिटल सेलमैन काम करेगा। और डिजिटल सेलमैन मेरे से या जिससे भी वो अपना सेटिंग करता है उससे कुछ परसेंटेज जो है ना तय कर ले कि मैं आपको ये सर्विसेज मुहैया कर सकता हूँ, आपकी जितनी भी क्रॉसपॉन्डेंस है, जितने भी कस्टमर से डील होगी, मेरा कोई भी आप यानी कि 5-7% प्रॉफिट मार्जिन अपना उस पर लें और उस पर कहें कि जनाब ये हम सर्विस आपको देंगे और सारे ऑर्डर हम जनरेट करके आपको देंगे। ऑर्डर आपने जनरेट करना है और आपने ये करना है कि कस्टमर से जो भी डील करनी है आपने करनी है, लेकिन उस दुकानदार से पहले आपने ये पूछ लेना कि कौन सी प्रोडक्ट जो है कहाँ तक हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने उससे अपनी परसेंटेज तय करनी है और आपने ऑर्डर लेके उस दुकानदार को या उस होलसेलर को या उस फैक्ट्री वाले को आपने मुहैया करने हैं कि ये मैंने ऑर्डर लिए हैं, इतने पैसों के ऑर्डर लिए हैं, इतना जनाब मेरा कमीशन बनेगा। और वो दुकानदार या फैक्ट्री वाला जिस टाइम माल भेज देगा उन कस्टमर्स को और वहाँ से जैसी पेमेंट आएंगी तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे और दुकानदार को पैसे उसके मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर मैंने देखा है कि छोटा कारोबारी जितना भी है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वो कम पढ़ा लिखा है और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल कम पढ़ा लिखा और कुछ पढ़े लिखे अफराद को इस्तेमाल करके आप इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। फ़हीम साहब, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अब जो मेजर इस टॉपिक को लेके चीज़ है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं कि अगर एक जो कारोबारी शख्स है वो अगर एक डिजिटल सेल्समैन को हायर करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होने जा रहा है, और जो डिजिटल सेल्समैन है उसकी एक एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए और कमीशन के साथ होनी चाहिए या फिर एक फ़िक्स सैलरी होनी चाहिए। सवाल देखिए, इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें। अब एक होता है सेलमैन जो उसके कारखाने में या उसकी दुकान पे काम भी कर रहा है और उसका जनाब सोशल मीडिया भी चेक कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वहाँ पे जब वो फिज़िकली अगर वहाँ पे बैठा हुआ है सेलमैन तो ज़ाहिर बात है कि कुछ ना कुछ उसको पे 20, 25, 30 जो भी उसको कितना होना चाहिए, क्या 25 से 30 तो होनी चाहिए ना, 25 से 30 तो होनी चाहिए, वो होनी बेसिक सैलरी हो, प्लस उसके साथ उसका जो है ना कमीशन होना चाहिए। कितना कमीशन हो अगर 25,000? मेरे ख्याल से 1-2% भी बहुत होता है। एक लाख की सेल के ऊपर 1,000 तो कई लाखों की सेलें होती हैं। बिल्कुल, और आप 25,000 रुपये ऑलरेडी सैलरी भी ले रहे हो। अगर मैं एक और चीज़ बताऊं, जो अच्छे सेलमैन होंगे इसी के अंदर, जो अच्छे सेलमैन होंगे जो अच्छे तरीके से कस्टमर को डील कर सकते होंगे, वो लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। कई लाख रुपया जो है ना महीने का वो आराम से बैठ बिल्कुल लाखों रुपए वो तो कमा लेंगे। मैं ये भी तजवीज़ दूंगा कि आप फिजिकल के बजाय आप अपने घर के अंदर अपने लैपटॉप के ऊपर या अपना एक छोटा सा पीसी लेके आप घर पे बैठ जाएं और मुख्तलिफ एक नहीं आप 10 दुकानों को सर्विसेज दे सकते हैं, 10 कारखानों वालों को आप जो है ना सर्विसेज दे सकते हैं। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ जो है ना आना शुरू हो जाएगा और ये मेरे हिसाब से ना करते 2-4-5 लाख रुपया आप बिल्कुल 2-4-5 लाख रुपया डिजिटल सेल्समैन तो कमा सकता है। लेकिन अब जो डिजिटल सेल्समैन को हायर करेगा उसके आमदन पे कितना फ़र्क पड़ने जा रहा है? देखिए, ज़ाहिर बात है जो भी डिजिटल सेलमैन, अब बात ये है ना, ये फार्मूला ही बहुत मैं दे रहा हूँ बिल पर। मेरा अगर माल जो है ना, अगर एक डिजिटल सेलमैन 5 लाख का बिल फर्श भेज देता है तो अगर उसका 5% भी आया तो आप खुद अंदाज़ा 25,000 तो उसको भी गया, तो 5 लाख का मेरा भी फ़ायदा हुआ। अब सेलमैन जो डिजिटल सेलमैन होगा वो भी ये कोशिश करेगा मैं 25 नहीं, मैं 2.5 लाख कमाऊँ या मैं 4 लाख कमाऊँ या मैं 5 लाख कमाऊँ, मैं इसकी सेल को बढ़ाऊँ, उसकी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जो है ना प्रेजेंट करूँ जिस भी कस्टमर को मैंने करना है। तो उससे क्या होगा कि दुकानदार की भी सेल बढ़ेगी और डिजिटल जो सेलमैन हैं उनकी भी तनख्वाह में, उनके कमीशन में इजाफा होगा। बिल्कुल इजाफा होगा और ये लाखों में चली जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंसेप्ट आपके माइंड में आया कैसे? मैंने ये देखा है कि मैंने रावलपिंडी शहर के अंदर ये ऑनलाइन का छोटे कारोबार के लिए जो है ना ऑनलाइन का सेटअप शुरू किया था और लोगों को कई घंटे मुझे लेक्चर देने के बाद उनको सिखाया, समझाया कि डिजिटल बिज़नेस में आप लोग आएँ, किस तरीके से आएँ। उनको सबसे पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके गया,
फिर उनको वो लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो प्रॉब्लम हुई, तो फिर उनको वॉइस मैसेज पे ले गया कि आप वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है ना अपने कस्टमर से बात करें। इसी तरह वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है कस्टमर भी उनसे बात करता था। लेकिन देखें ऑनलाइन के अंदर ये कॉल्स पे और वॉइस के ऊपर अब वो एक दुकानदार की अगर एक छोटी सी अपडेट भी लगती थी तो हज़ार कॉल्स आना शुरू होती थी, मैसेजेस आने शुरू होते थे। तो एक दुकानदार वो अपने कस्टमर को भी डील करेगा और वो जनाब जो ऑनलाइन वाले कस्टमर हैं उनको कैसे डील करेगा। तो इतने ज़्यादा मुश्किलात लोगों को हो रही हैं कि आने वाला वक्त जो है ना वो डिजिटल सेलमैन जो है ना छा जाएंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि डिजिटल सेलमैन ही के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। और जो हमारे बच्चे व्यूवर्स जो घरों में बैठे हुए हैं, फ्रीलांसर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के आराम से ये काम कर सकती हैं, आराम से ये सर्विसेज जो है ना मुहैया कर सकती हैं। आप एक छोटा सा अपनी कंपनी टाइप कोई चीज़ बना लें, डिजिटल कंपनी कोई बना लें और उसमें कहें कि हम ये सर्विसेज जो है ना दे सकते हैं। बिल्कुल जी, इस हवाले से भी ख़वातीन के हवाले से भी एक बड़ा जामिया हमारे प्रोग्राम मौजूद है, कार्ड ऊपर मौजूद है, आप ख़वातीन के हवाले से भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को मशवरा मैं सिर्फ ये दूंगा कि आप इसके अंदर थोड़ा सा ना स्किल सीखें, समझें। और अगर कुछ चीज़ सीखनी है, कुछ अगर चीज़ आपको समझ नहीं आती, वैसे तो सब कुछ यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप सीख सकते हैं कि आप सर्विसेज का, डिजिटल सर्विसेज का काम कैसे कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने भी बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर भी बनाई हुई हैं। और फिर भी अगर कोई समझता है कि नहीं हमें कुछ और चीज़ें सीखनी है या समझनी है तो आप बिल्कुल जनाब कमेंट्स बॉक्स में जाके आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। हम भी जो आपको जवाब दे सकेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर आपको जवाब देंगे और आपको जो सीखना है इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके सिखाएंगे आपको। कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कीजिए और हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको भी ज़रूर सराहिएगा। आपकी कीमती आरा हमारे लिए इतनी ही कीमती हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा कीमती हैं। बहुत शुक्रिया जी फ़हीम सिद्दीकी साहब। उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड के इस डिजिटल कॉन्सेप्ट, डिजिटल सेल्समैन की आपको भरपूर समझ आई होगी। इससे आप तमाम तर लोग मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। इस दुआ और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान फ़हीम सिद्दीकी साहब के हमरा आपसे इजाज़त चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी तरक्की की राह पर गामज़न हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।